वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस चलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ क्लास जो कि बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको शॉर्ट्स में रिवीजन कर सकते हैं। देखिए मैंने इसका पूरा नोट्स बनाया है प्रॉपर, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए गाइस, लोग तो ऐसे पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट में स्टार्ट करते हैं ये पढ़ने के लिए कांग्रेस के अधिवेशन से। लेकिन आपने देखा होगा इस बार बीपीएससी वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे गए हैं तो कांग्रेस से पहले जो संस्था बना था भारत में उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से 8-10 इम्पॉर्टेंट संस्था है जो आपको बिल्कुल रट लेना है। तो उसका मैं शॉर्ट्स नोट्स बनाई हूँ, तो आप इसको देख सकते हो। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए मैं सबसे फर्स्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला जो संस्था बना था उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। तो आप देख सकते हो लैंड होल्डर सोसाइटी, तो इसका नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि बना था जमींदारी एसोसिएशन। इसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो है वो द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था, मतलब उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। 1837 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। तो आप देख सकते हो वो जो लैंड होल्डर सोसाइटी है ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था है जो कि बनाया गया था। अब देखते हैं इस संस्था का उद्देश्य क्या था। इस संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। तो आप देख सकते हो इस संस्था का उद्देश्य क्या था। इस संस्था का उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। अब आगे देखते हैं, इस संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। उसके बाद देखिए द्वारिका नाथ टैगोर ने इस संस्था की स्थापना की थी, लेकिन उनके साथ कुछ और लोगों ने हेल्प किया था, जो कि प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा राधाकांत देव और अन्य नेता जुड़े हुए थे। ये था प्रथम जो सबसे पहला राजनीतिक संस्था बना था, वो था लैंड होल्डर सोसाइटी। और इसका जो 1837 इसका स्थापना है, कुछ बुक में 1838 भी दिया हुआ है, तो आप 1837 और 1838 दोनों ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। तो चलिए देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी के विपरीत देश के सभी वर्ग के लोगों के कल्याण एवं ब्रिटिश प्रशासन के सामने उनके अधिकार संबंधित मांगों को रखने के लिए 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन ने इसकी स्थापना की थी। मतलब ये है कि बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1843 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो है ये स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या है। आप कोई भी सोसाइटी बना, संगठन बना, कोई भी संस्था बना, वो तो देश में कुछ काम करना चाहता था तभी बना। तो इसका काम था कि जनता का जो भी है सभी वर्गों के लोगों के कल्याण ब्रिटिश प्रशासन के सामने रखना, अधिकार को, मतलब मांग, जो आम जनता का जो मांग है जो वो ब्रिटिश सरकार के पास नहीं पहुंचा पाती थी, तो इस संगठन आम जनता की मांगों से रूबरू होकर उसे ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचाने का प्रयास करते थे। अब देखिए तीसरा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ध्यान से सारे नाम को कंठस्थ कर लेना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है INM में ये टॉपिक। तो पहला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में राधाकांत देव के द्वारा इसका स्थापना की गई थी। और राधाकांत देव के साथ भी बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए थे इस संस्था में, जो थे राजेंद्र लाल मित्र, देवेंद्र नाथ टैगोर तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी आदि। इस संस्था के द्वारा नील विद्रोह का समर्थन किया गया था। मतलब जो नील विद्रोह हुआ था, तो आपको पता है ये नील विद्रोह क्यों हुआ था। और सबसे पहले नील विद्रोह 1859 में बंगाल में हुआ था। मतलब ये था कि नील विद्रोह से क्या होता था, किसान का ज़मीन का उपज खराब हो जाता था नील की खेती करने से, और
नील की खेती जबरन कराया जाता था, क्योंकि एक तरह से व्यावसायिक फसल था जिसका उपयोग अंग्रेज इंग्लैंड और अदर कंट्री में ले जाते थे। इसको यहाँ से कम दाम में इसका निर्यात करते थे, तो लोग इसका विरोध करते थे, तो उसका समर्थन किया था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। हिंदू पैट्रियट इस संस्था का मुख्य पत्र था। हिंदू पैट्रियट इस संस्था का मुख्य पत्र था। अब नेक्स्ट है इंडिया लीग। तो इंडिया लीग जो है वो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष के द्वारा बंगाल में 1875 में भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए तथा राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। मतलब देखिए, जो इंडिया लीग है उसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। तो जो ये इंडियन लीग है इसका एक प्रमुख पत्रिका भी निकलता था जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। तो पता चल गया इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको एकदम मतलब इसको क्या कहते हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये इसको बहुत ही इसको आप ध्यान रखिएगा। इस बीपीएससी TRE 2 में ये पूछे भी गए थे, तो आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा। तो देखिए आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या था, इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो सुरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता में किया गया था। और उसके बाद 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा गठित इंडियन लीग के स्थान पर की गई थी। मतलब जो ये इंडिया लीग था उसी के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य देश में जनमत के लिए एक शक्तिशाली संगठन का गठन करना था। मतलब एक शक्तिशाली संगठन बनाना था जिससे भारत के लोगों को धीरे धीरे राजनीतिक रूप से लोगों को जागरूक करना। यह पहला ऐसा संगठन था जिसने अपने साथ मध्यम एवं निचले वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया। अब आगे देखते हैं। यह संस्था तत्कालीन सभी संस्थाओं से सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। इसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था मानी जाती है। मतलब जो इंडियन एसोसिएशन है ये अखिल भारत मतलब पूरा भारत का बहुत सारा संस्था था जो स्थानीय लेवल पे काम करता था, लेकिन जो यह संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ये पूरे भारत पे स्तर पे भारतीय स्तर पे काम किया था, इसीलिए इसे अखिल भारतीय संस्था कहा जाता है, कांग्रेस का पूर्ववर्ती। अब देखिए ये जो इंडियन एसोसिएशन है उन्होंने क्या क्या काम किया वो संस्था, उसके बारे में देखते हैं। तो इल्बर्ट बिल, आपको पता है ये इल्बर्ट बिल क्या था, जो कि 1878 में आया था। वो इल्बर्ट बिल तथा सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर इस संस्था ने सिविल सर्विस आंदोलन चलाया था। मतलब क्या था, सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो पहले डेट था मतलब वो एज था 21 साल था, उसको घटा के अंग्रेज़ लोग 19 साल कर दिया। तो और उसकी परीक्षा जो लंदन में होती थी, तो ये मांग था मतलब इंडियन एसोसिएशन का कि सिविल परीक्षा जो है वो ICS का परीक्षा वो इंडिया में हो और उसकी एज को बढ़ाया जाए। तो इसी को लेके आवाज़ उठाया था इंडियन एसोसिएशन ब्रिटिश सरकार के पास। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन द्वारा दिसंबर 1883 में कलकत्ता में अल्बर्ट हॉल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने की थी। मतलब पहला जो कॉन्फ्रेंस किया गया था वो दिसंबर 1883 में कलकत्ता में किया था, जिसका अध्यक्षता आनंद मोहन बोस किया था। उसके बाद जो है देखिए उसके बाद नेक्स्ट हुआ था मतलब फिर से हुआ था इंडियन एसोसिएशन का दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि कलकत्ता में हुआ था 1885 में। और इसका जो है ये किया था मतलब क्या उसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी उनकी अध्यक्षता की थी। तो 1885 में कलकत्ता में उसका अध्यक्षता किए थे, इसीलिए वो जो है कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था 1885 उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग नहीं ले सके थे।
उसके बाद इंडियन एसोसिएशन का क्या हुआ, 1886 में इंडियन एसोसिएशन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। मतलब वो संस्था फिर समाप्त हो गई, उसका विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। मतलब उन्हीं के साथ मिलकर वो साथ में काम करने लगे। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी, तो आप इसे देख सकते हो। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी और किसके द्वारा हुआ था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था इसकी स्थापना। इसका उद्देश्य था भारतीय संस्थाओं से ब्रिटिश जनमत को अवगत कराने के लिए किया गया था। और उसके बाद फिर इसका जो है 1869 में फिर बम्बई में भी इसकी एक शाखा ओपन की गई थी। देख सकते हो आप, बम्बई में भी इसकी शाखा ओपन की गई थी इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। उसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा। तो आप पूना सार्वजनिक सभा, अब पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य जनता की राजनीतिक चेतना को जागृत करना था। इसी संस्था ने 1875 में पूना सार्वजनिक सभा द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई। एमजी रनाडे बम्बई हाई कोर्ट में न्यायाधीश और प्रसिद्ध राष्ट्रवादी थे, जिनकी छाया के बाद राष्ट्रवादी आंदोलन पर भी पड़ा। मतलब ये है कि जो एमजी रनाडे थे, जो कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे 1870 ईस्वी में, वो बम्बई के हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके थे। अब नेक्स्ट है 8वां जो आप संस्था है, वो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इस संस्था की स्थापना 1885 में हुई थी। मतलब 1885 में हुआ था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब तथा केटी तेलंग के प्रयासों से हुई थी। इस एसोसिएशन का उद्देश्य लोगों ने राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करके आम जनमानस के राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना था। प्रशासन संबंधी याचनाओं को प्रशासन एवं ब्रिटिश संसद के सामने रखना था। तो आप देख सकते हो, इसे 1-2 बार ध्यान से पढ़ लोगे तो ये बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाएगा। तो अब नेक्स्ट है 9th नंबर के, जो ऐसे तो बहुत सारी संस्था बनी थी, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट संस्था है जिन्हें हमें ध्यान रखना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 9th नंबर मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा का जो है स्थापना 1884 में हुआ था और 1884 में इस संस्था का स्थापना हुआ था। और M.V. राघवाचारी और G. सुब्रमण्यम अय्यर तथा P. आनंद चार्लू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य था स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना। अपने पहले सम्मेलन में इस सभा द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगें थी। मतलब इस सभा के द्वारा कुछ मांगें उठाई गई थी, जो थी विधान परिषदों में, इसके देखिए आप, इसका जो तो इसका उद्देश्य था स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना। और अपने पहले सम्मेलन में इस सभा द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगें थी विधान परिषदों का विस्तार तथा उनमें अधिक से अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना। दूसरा मांग था कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण सुनिश्चित करना। तो आप देख सकते हो, ये जो थे, ये मतलब 9 जो है वो कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था है। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल रिवीजन करने ला, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट आगे बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ाऊँगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक तरह से मान के चलिए शॉर्ट्स नोट्स है, आप इसको नोट्स बना भी सकते हैं। लॉन्ग अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक को भी कवर करूँगी। लेकिन ये जो मैंने नोट्स बनाया वो मैं आपके साथ शेयर की हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है जो आप पढ़ सकते हो एक एक बुक को। तो आप शॉर्ट टाइम में इस नोट्स को बना सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। सो थैंक यू सो मच। आप बताना कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।